चलो देखते हैं। पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग वर्णमाला, और वर्णमाला के तहत स्वर भी देख लिए थे। ठीक है, वर्णमाला की संख्या बताया था 52, एक और है उसको तो बाद में देखेंगे करके बोल दिया था। और उसके आधार पे हम लोग मूल वर्ण बांटे थे 44, उसमें से 11 का स्वर था और 33 व्यंजन था। ठीक है, उनमें से हमें स्वर को अलग अलग भाग में बांट के पढ़ाया था मैं। ठीक है, 5 प्रकार से बांट दिया था। उत्पत्ति के आधार पे था, उच्चारण के आधार पे था, फिर जिह्वा की स्थिति के आधार पे था, मुखाकृति के आधार पे और ओष्ठावृत्ति के आधार पे। ठीक है, तो स्वर हम लोग का कंप्लीट हो गया था। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज आगे, व्यंजन। किसको? व्यंजन को। और मैं कल पिछले वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 35 है। कितनी है? 35। ठीक है, क्या पढ़ने हमें? व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन की संख्या कितना बताया था मैं? 35। ठीक है, इसको और दो भाग में बांटा था, जिसमें से 33 आपका मूल व्यंजन था, 33 आपका मूल व्यंजन था, और 2 आपका द्विगुण व्यंजन था, द्विगुण व्यंजन था। ठीक है, इसे अलग अलग भाग में व्यंजन के प्रकार के आधार पे बांटेंगे। और ये व्यंजन किसे कहेंगे बोलेंगे तो व्यंजन वह वर्ण है जिसका प्रयोग हम स्वर की सहायता से करते हैं। ठीक, स्वतंत्र रूप से नहीं करते, स्वर की सहायता से। जैसे कोई शब्द है, मान के चलो ये क है। ठीक है, ये व्यंजन शब्द है। ठीक, इसमें स्वर का प्रयोग किया गया है। जैसे क को मैं मूल रूप से लिखूं तो ऐसा लिखाएगा, और इसमें अ जोड़ के फिर ये क्या बन गया? क बन गया। ठीक है, तो जो स्वर की सहायता से बोला जाए या लिखा जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। ठीक, आशा करता हूं यहां तक मजा आ गया होगा। ठीक है, तो व्यंजन किसे बोलेंगे लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, वह वर्ण, वह वर्ण, वह वर्ण, ठीक, जिसका उच्चारण उच्चारण या लेखन उच्चारण या लेखन किसकी सहायता से हो? स्वर की सहायता से हो। स्वर की सहायता से किया जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? व्यंजन बोलेंगे। जिस प्रकार हम लोग ने स्वर को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ा था, उसी प्रकार व्यंजन के भी अनेक प्रकार है, उसे हम बांट के देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार अलग अलग भाग में बांट के देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर पहला नंबर। ठीक, व्यंजन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उसमें देखेंगे पहला स्पर्श व्यंजन। पहले मैं लिख देता हूं ना, व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल 35 है। कितनी है? 35 है। यहां मैं लिख देता हूं एक टेबल टाइप में, ताकि हम लोग को समझ आ जाए। ठीक, क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ, ट और ण। न, और ये म। ठीक है, ये एक ग्रुप में रहेगा। उसके बाद आएगा आपका य, र, ल और व। फिर आता है आपका ये श, सरोटा वाला श, और ये ह। ठीक, इसके बाद आपका दो द्विगुण व्यंजन आ जाता है, ढ और ढ़, ढ और ढ़। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे देखे तो व्यंजन को प्रमुख रूप से 4 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। ठीक है, देखना मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, व्यंजन की संख्या में 35 बोला हूं, तो 35 होगा इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 5 का लाइन है। ठीक है, 25, 25 के बाद 25 4 29, और 29 4 33, और 2 35। ठीक है, तो कुल व्यंजन बोलेगा तो 35, और मूल व्यंजन बोलेगा तो
33, मूल व्यंजन बोलेगा तो 33, उसमें ये नहीं, ये इसको हटा दिया जाता है और जो जितना बचा है उसे मूल व्यंजन बोलते हैं और ये दो को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक, तो अगर इसके आधार पे देखिए, ठीक है, तो इतने जिसको मैं डब्बा बनाया हूँ, ठीक है, वर्ग बना है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे हम, ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला? य र और ला, य र और ला, ये होगा आपका अंतःस्थः व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आपका जो बच गया है, ठीक है, श ये वाला आपका हो जाएगा क्या चीज? उष्ण, उष्ण व्यंजन, या इसी को बोला जाता है संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन। और जो आपका ये दो बच गए है, ये है आपका द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण व्यंजन। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे? ठीक है, तो वह वर्ण व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। ठीक है, क्या करे? स्पर्श करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन। एक बार और सुन लो, वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। इसकी गिनती में कितना है ये? गिनती में कितना है ये? 25। ठीक है, इधर से गिनोगे तो 5 है और इधर से गिनोगे 5। इस प्रकार ये वर्ग का निर्माण करता है, इसलिए इसे सामने के इसके वर्ण के आधार पे इसका नामकरण भी करते हैं। जैसे इसको बोलेंगे क वर्ग, क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग का निर्माण करता है तो इसके सामने जो वर्ण रहता है उस लाइन के, उसी के आधार पे इसका नामकरण कर देते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। शॉर्ट में इसको बोलते हैं कचप, कचट टप। क्या बोलेंगे? कचट टप। अगर ये याद रहेगा तो ये वर्ण आपको पच का याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा देखेंगे हम अंतःस्थः व्यंजन। गिनती के कितने हैं? 4, य र ल और व। ठीक है, य र ल और व कितना है बोलेगा तो ये 4 है। किसे बोलेंगे? बोलेगा तो स्पर्श व्यंजन किसे बोलेंगे? तो वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख क्या हो जाए? संकुचित हो जाए, मुख क्या हो जाए? संकुचित हो जाए और स्वर की भांति उच्चारित हो। किसके भांति? स्वर की भांति। उसे क्या बोलेंगे हम? अंतःस्थः व्यंजन। गिनती के 4 हैं। कौन कौन से? तो य र ल और व, य र और ल और व। ठीक है, उसके बाद आता है उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, गिनती के ए भी कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, श और हा। किसे बोलेंगे? बोलेंगे तो लिखना हो, या फिर किसे बोलेंगे? बोल दिया, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण करने पर अधिक ऊष्मा निकलता हो, या फिर जिस वर्ण को बोलने से संघर्ष करना पड़े। ठीक है, जिह्वा को क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े, उसी को क्या बोलेंगे? उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। गिनती के 4 है, श और हा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द्विगुण व्यंजन। चौथा कौन सा आ जाएगा? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, सॉरी, ये तीसरा और ये चौथा। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। 2 गुण दर्शाए उसे क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इसे थोड़े से समझाने के लिए मैं इस ऊपर को डिलीट करता हूं। ठीक, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, हो गया द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब द्विगुण व्यंजन किसे कहेंगे? तो 2 गुण दर्शाए, अर्थात बोलने का मतलब ये है, इसका एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, यह वर्ण या द्विगुण वर्ण या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, किसी शब्द के मध्य में या अंत में प्रयोग होता है। कहाँ पास होगा? किसी शब्द के या तो मध्य में होगा या फिर अंत में होगा। कहने का मतलब यह है
कोई भी शब्द के प्रारंभ में यह दोनों वर्ण या द्विगुण व्यंजन का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे, ठीक है, उदाहरण में देखेंगे, जैसे बोल दिया जाता है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई तो कहाँ हुआ, बीच में हुआ, ठीक है। उसी प्रकार बोल देंगे कपड़ा, ठीक है, कहाँ हुआ, अंत में हुआ या लास्ट में हुआ या अंत में हुआ, ठीक। उसी का प्रकार बोल देंगे आषाढ़, क्या चीज, आषाढ़ तो कहाँ हुआ, लास्ट में हुआ। हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी भी लास्ट में हुआ, ठीक। उसी प्रकार और कुछ कोई उदाहरण, जैसे कढ़ी हो गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, मध्य में हुआ, लास्ट में हुआ, फिर लास्ट में, फिर लास्ट में, फिर लास्ट में, ठीक है। मध्य के लिए भी बहुत सारा है, जैसे सड़क है आपका, ठीक है, सड़क तो कहाँ हुआ, मध्य में हुआ। ये द्विगुण व्यंजन ऐसा व्यंजन है जो कभी भी कोई भी शब्द के पहले में या स्टार्ट में, प्रारंभ में नहीं आएगा, या तो मध्य में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, ढ और डा 2 है, कितनी है, 2 है, ठीक। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने व्यंजन को 4 प्रकार से बांटे। पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा बांटे था मैं अंतःस्थ व्यंजन, फिर उष्ण व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है। 4 भाग में देखे थे। इसके अन्य प्रकार अभी आते हैं, देखते हैं। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आगे देखेंगे उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे व्यंजन के प्रकार, किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे व्यंजन के प्रकार, ठीक है। इसी में थोड़ा और देख लो, स्पर्श व्यंजन कौन सा, ये स्पर्श व्यंजन का बॉक्स है, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन में आप देखो, ये लास्ट वाला जो बचा है, ठीक है, ये लास्ट वाला, सभी लाइन का लास्ट, अर्थात क वर्ग, च, ट, त और प वर्ग के जो लास्ट में जो अक्षर है या वो वर्ण है, ठीक है, क्या है, वर्ण है, उसे हम क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ग के 5वें में आते हैं, 5वां वर्ण होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पंचमाक्षर। और इसका उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है या नासिका से होता है, किससे, नासिका से। तो नासिका से होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, नासिका से होने के कारण इसे बोला जाता है नासिका व्यंजन या अनुनासिका व्यंजन, अनुनासिका, अनुनासिका व्यंजन, क्या बोलते हैं, अनुनासिका व्यंजन भी इसी को कहा जाता है। साथ साथ इसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, क्योंकि ये क वर्ग, च वर्ग अर्थात कचप टप के 5वां अक्षर होता है या 5वां वर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है, 5वां वर्ण होता है, इसलिए इसे पंचमाक्षर वर्ण भी कहा जाता है। नासिका से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे अनुनासिका व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये अनुनासिका व्यंजन को छोड़ के, ठीक है, ये पंचमाक्षर को छोड़ के आपके स्पर्श व्यंजन में जितने भी वर्ण बच गए, ठीक है, जितने भी वर्ण बच गए उसे बोला जाता है निरुनासिका, निर्नुनासिका। क्या बोलेंगे, निर्नुनासिका। क्यों बोला जाता है निर्नुनासिका, क्योंकि इसका उच्चारण नासिका से नहीं होता, नासिका से नहीं होता, ठीक, इसका उच्चारण नासिका से नहीं होता, इसलिए इसे निर्नुनासिका बोलते हैं, ठीक। नासिका से उच्चारण होने के कारण पंचमाक्षर को क्या बोला जाता है, अनुनासिका व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक। आगे देखेंगे व्यंजन के प्रकार में कौन सा, उच्चारण के आधार पे, ठीक है, अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, मुख के किस किस भाग से होता है, ठीक। तो इसको देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से होता है, तो देखो, एक तो कंठ से होता है, कहाँ से, कंठ से होता है, यहाँ से कंठ, कंठ मतलब कंठव्य व्यंजन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कंठव्य व्यंजन, ठीक है।
पहला। ठीक, उच्चारण कहाँ से होगा? तो उच्चारण होगा कहाँ से? कंठ से। कहाँ से होगा? कंठ से। ठीक, दूसरा देखेंगे तो तालु से, उसको बोलेंगे तालव्य व्यंजन। क्या बोलेंगे? तालव्य व्यंजन। कहाँ से होगा बोलेगा तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु। कहाँ से होगा? तालु। उच्चारण कहाँ से होगा तो इसका उच्चारण होगा कहाँ से? तालु से। कहाँ से? तालु से। कौन कौन सा है बोलेगा? ठीक है, तो ये क वर्ग पूरा आ जाता है। ठीक है, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन सा है? तो क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तालव्य व्यंजन उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। तो कौन सा वर्ग आ जाएगा? च वर्ग। कौन सा? च वर्ग। ठीक है, च, झ और ये ए। उसके बाद आता है कंठ और तालु के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा? तीसरा मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन उच्चारण कहाँ से होगा? तो उच्चारण होगा आपका कहाँ से होगा? उच्चारण आपका मूर्धा से, मुंह से, अर्थात जिह्वा। अर्थात जिह्वा क्या हो जाए? मुड़ जाए। जिह्वा उच्चारण के समय क्या हो जाए? मुड़ जाए। ठीक है, मुड़ जाए। वो कौन सा वर्ग आएगा? तो कौन सा वर्ग आएगा? तो ट वर्ग। कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन सा है? तो ट, ठ, ढ, ड़ और अड़ा। ठीक है, तो ये कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन। उच्चारण कहाँ से होगा? मुंह से। और मुंह जब उच्चारण होगा तो जिह्वा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। जैसे बोलोगे टा, ऊपर में मुड़ जाता है। टा, ठा, ड, ढ और ड़ा। ठीक, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। फिर आप देखेंगे चौथा, तो चौथा मुंह के बाद आता है क्या चीज? मुंह के बाद आता है दंत। तो इसको बोलेंगे दंतव्य व्यंजन। क्या बोलेंगे? दंतव्य व्यंजन। उच्चारण कहाँ से होगा? तो दंत से। कहाँ से? दंत से। कौन सा वर्ग आएगा बोलेगा? तो ट वर्ग। ट वर्ग। ठीक है, कौन कौन सा व्यंजन? ट, थ, द, ढ। ठीक है, त, थ, ध और ये ना। त, थ, ध और ना। लास्ट कौन सा बच गया? तो इसमें बच गया पांचवा। कौन सा? ओष्ठ। तो ओष्ठव्य व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओष्ठव्य व्यंजन। ओष्ठव्य व्यंजन कहाँ से उच्चारण होगा? तो होंठ से। कहाँ से होगा? होंठ से। कहाँ से? होंठ से। जैसे हम उच्चारण करेंगे तो हमारा ओंठ, ओंठ के वहां से उच्चारण होगा। जैसे कौन सा वर्ग आएगा? तो पा वर्ग। कौन सा? पा वर्ग। कौन कौन सा आता है? पा, फ, बा, भा और ये मा। ठीक है, बोल के देखो। पा, ओट काम किया, फा, ब, भ और ये मा। ठीक है, तो कहां से हुआ? ऊंट से। कहां से हुआ? ऊंट से। तो उच्चारण के आधार पे हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से बोलेगा? तो पहला कंठव्य व्यंजन। उच्चारण कहां से होगा? तो कर्ण से होगा। तो वर्ग में बांटे थे, तो वर्ग में कौन कौन सा आएगा? तो इसे बांटते हैं हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इसका नामकरण कर दें किसके आधार पे? जो ये वर्ण लाइन है उसके पहले अक्षर से इसका नामकरण कर देते हैं। तो कर्ण से कौन कौन सा वर्ण बोला जाएगा? तो क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तालु से बोलेगा तो च, छ, ज, झ और इया। ट वर्ग जीवा मुड़ जाए। ठीक है, मुंह से उच्चारित हो लेकिन जीवा क्या हो जाए? मुड़ जाए। तो ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, ध, ध और न। एक कौन सा वर्ग आ जाएगा? त वर्ग। कहां से बोला जाएगा? तो दंत से। देखो जीभ दांत में जाके टकरा रही है। त, थ, द, ध और न। ठीक, उसके बाद होंठ, होंठ, होंठ से बोला जाता है प वर्ग को। प, फ, ब, भ और
माँ। ठीक है, तो इस प्रकार उच्चारण के आधार पे हम इसे 5 प्रकार से बांट के देख सकते हैं। ठीक, अगर यह टेबल आपको याद रहा तो यहाँ से आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आप सही करके ही आओगे। ठीक है, बस इसे कंठ, कंठ के बाद तालु आता है, जीभ का ऊपर वाला भाग, उसके बाद मूर्धन्य, मुंह आ जाएगा पूरा आपका, फिर बाहर में आपका दंत, और आपके लास्ट बाहरी आवरण मुंह का क्या है, ओंठ है। ठीक है, तो ओंठ के आधार पे लाइन से क च ट त प वर्ग पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे किसके आधार पे, तो ये कौन सा नंबर का था, दूसरा नंबर का। ठीक है, कौन सा, दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा नंबर का था। तीसरा देखेंगे किसके आधार पे, घोषत्व के आधार पे। किसके आधार पे देखेंगे, घोषत्व के आधार पे, या फिर कंपन के आधार पे। किसके आधार पे, कंपन के आधार पर। ठीक, दो को एक साथ देख लेते हैं। ठीक, ताकि समझ आ जाए आपको। ठीक, एक वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को आप नहीं भूलोगे, इसको याद रखोगे, आगे दोनों में वही चीज खेलेंगे, कॉलम बना लेंगे और कॉलम में आगे पीछे दोनों का तब जाके समझ आएगा। ठीक, तो घोषत्व के आधार पे एक तरफ देखेंगे, बांट देते हैं। ठीक, एक तरफ घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पर, और इसी को बोला जाता है कंपन के आधार पे। घोषत्व या कंपन के आधार पर, और एक को बोला जाता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व, ठीक है, प्राणत्व, प्राण के लिए क्या जरूरी है, तो श्वास जरूरी है। क्या चीज, श्वास, और श्वास के लिए क्या जरूरी है, वायु। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पर, आधार पर व्यंजन के प्रकार, आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक है, घोषत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर इसे दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से, तो ये पहला आ जाएगा आपका अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, और एक तरफ आपका आ जाएगा घोष या सघोष, घोष या सघोष व्यंजन। ठीक है, घोष या सघोष व्यंजन। ठीक, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से व्यंजन आएगा। ठीक, तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत हम लोग ने अभी देखा था कौन सा वर्ग, क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। एक बार और लिख देता हूं, च, छ, ज, झ और ए, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, और प वर्ग, प, फ, ब, भ और ये म। ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले देख लो किसके आधार पे, अघोष व्यंजन। ठीक है, चार प्रकार के व्यंजन देखे थे, कौन कौन सा, एक एक स्पर्श व्यंजन था, पहला क्या था, स्पर्श व्यंजन था। ठीक, उसके बाद था अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद कौन सा था आपका उष्ण या संघर्षी व्यंजन, उष्ण या संघर्षी व्यंजन, और एक था द्विगुण व्यंजन। ठीक है, कौन सा, द्विगुण व्यंजन। ठीक, इसके आधार पे देखेंगे इनमें से कौन कौन सा व्यंजन अघोष है और कौन कौन सा सघोष है। ठीक है, उसी के आधार पे उसे बांटा गया है। तो अघोष व्यंजन किसे बोलेंगे, वह व्यंजन जिसके उच्चारण करने पर स्वर तंत्र में कोई भी कंपन न हो, कंपन न हो तो उसे अघोष बोलेंगे, और स्वर तंत्र में कंपन हो उसे घोष या सघोष व्यंजन कहेंगे। ठीक, इसके आधार पे, कंपन के आधार पे। ठीक है, कंपन क्या हो, ना हो, और यहाँ कंपन क्या हो, कंपन हो, कंपन हो उसे सघोष बोलेंगे, और कंपन न हो उसे अघोष व्यंजन। कहाँ कंपन न हो, तो स्वर तंत्र में, जैसे बोलेंगे स्वर तंत्र में कंपन न होगा तो घोष या सघोष व्यंजन, नहीं होगा तो अघोष व्यंजन। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन की कौन कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो इसे हम कॉलम में बांट सकते हैं, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, लाइन से पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा आएगा। तो स्पर्श व्यंजन में अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, अर्थात ये वाला पूरा कॉलम और ये वाला पूरा। ठीक,
वो किसमें आ जाएगा, अघोष व्यंजन के। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं य, र, ल और व को, य, र, ल और व को। ठीक है, तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन नहीं आता है। क्या होता है, नहीं आता है। ठीक, उसके बाद उष्ण या संघर्षी व्यंजन, तो उष्ण या संघर्षी व्यंजन किसे बोलेंगे, तो आपके 3 श है, श, श, श और ये ह। ठीक है, तो इनमें से आपका आ जाएगा तीनों श, ठीक, श, श और ये श। ठीक है, हा किस में आ जाएगा, तो घोष या सघोष में। ठीक है, तो तीनों उष्ण या संघर्षी व्यंजन के गत 1 2 3 श, श और श, हा किस में आ जाएगा, इस पार आ जाएगा। किस पार आ जाएगा, इस पार। ठीक, घोष या सघोष में स्पर्श व्यंजन के बाद अगर पहला कॉलम और दूसरा अगर अघोष है तो इसमें से जो बच गए, कौन कौन सा बच गया, तो तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कौन सा व्यंजन कहलाएगा, तो घोष या सघोष। उसके उच्चारित करने पर स्वर तंत्र में क्या होगा, कंपन होगा। ठीक, उसके बाद द्विगुण व्यंजन, तो इसमें द्विगुण व्यंजन नहीं आएगा, तो किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ढ और ड़। मतलब ये कैसा है, घोष या सघोष व्यंजन है। कौन सा, द्विगुण व्यंजन। गिनती के 2 हैं, ढ और ड़। कौन सा व्यंजन है बोलेगा, तो घोषत्व के आधार पे देखेंगे तो घोष या सघोष व्यंजन है। ठीक, इसके बाद देखेंगे किसके आधार पे, प्राण, श्वास, वायु के आधार पर। ठीक है, प्राण के लिए क्या जरूरी है, श्वास, और श्वास के लिए क्या जरूरी है, वायु। ठीक, तो इसके आधार पे देखेंगे, जैसे इसे बांटे हैं वैसी इसे भी बांट लेंगे। यह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, तो ये होता है, ये होता है एक तो अल्प प्राण, एक को बोलेंगे अल्प प्राण और एक को बोलेंगे महाप्राण। क्या बोलेंगे, महाप्राण, महाप्राण। अर्थात अल्प प्राण किसे बोलेंगे, तो जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कम वायु या श्वास की श्वास लगे उसे क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। और जिस वर्ण को उच्चारित करने पर या बोलने पर अधिक श्वास या वायु की जरूरत पड़े उसे क्या बोलेंगे, महाप्राण। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसी को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। और ये उस अंतःस्थ और ये उष्ण व्यंजन, इसको भी ध्यान रखना, इसको यहाँ से मेट रहा हूँ। ठीक है, और जैसे यहाँ बांटे हैं उसी के आधार पे वहां भी रखेंगे। ठीक, मैं से मेट रहा हूँ, कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके याद रखना। ठीक, चल देख लेते हैं। ठीक, अल्प प्राण किसे बोलेंगे, तो देखो यहाँ स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन और द्विगुण व्यंजन वैसी लाइन से इधर रहेगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इसमें देख लेंगे, से ना जगह नहीं है तो उसे बांट के देखेंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 लाइन से है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अल्प प्राण में 1 2 को छोड़ के 3 4 को छोड़ के 5। ठीक, तो जो छूटा है वो क्या हो जाएगा, महाप्राण। कौन कौन सा, तो 2 और 4, 2 और 4 क्या हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, और 1 2 3 4 5 बोल रहा हूं तो कौन सा, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है उसका जो कॉलम बनाया था। ठीक, अभी बनाया था, कौन कौन सा, क, ख, ग, घ और ये अंग वाला। ठीक है, इसको बोले थे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और इसके नीचे में जो भी है, जो भी वर्ण आता है इस वाले कॉलम में वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण। ठीक है, ये महा, ये फिर अल्प, फिर महाप्राण और ये अल्प प्राण। ठीक है, तो 1 3 5, 1 3 और 5 इस कॉलम में जो भी था वर्ण वो क्या आ जाएगा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ना, वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। और 2 और 4 में जो था वो महाप्राण, क्या हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसके आधार पे अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। देखो अंतःस्थ व्यंजन में अघोष और सघोष में दो तरफ बनाया था, तो इस तरफ एक भी नहीं है। कौन सा, एक भी नहीं है, तो अंतःस्थ व्यंजन इस पार पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, या, र,
ला और ये वा, तो इस तरफ क्या होगा, नहीं रहेगा, इस बार क्या होगा, नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो उष्ण या संघर्षी व्यंजन, उष्ण या संघर्षी व्यंजन सभी इस पार है। ठीक है, श श श, तो ये इस पार चला जाएगा, इस पार नहीं रहेगा, तो क्या क्या रहेगा, शा 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 और ये हा। ठीक है, श श श और ये हा। ठीक, उसके बाद देखो कौन सा व्यंजन था, द्विगुण व्यंजन। कौन सा, द्विगुण, इस बार एक भी नहीं था, दोनों इधर था। इस बार क्या करेंगे, अल्प और महाप्राण में एक को इधर रखेंगे, एक को उधर रखेंगे। कौन सा, तो ढ। ठीक, और इस बार क्या आ जाएगा, ढ़, ढ और ढ़ आ जाएगा। ठीक, ध और ड़। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण में ऐसे अगर दोनों कॉलम के एक जगह करेंगे तो यहां से उसको मतलब उसका क्या कर लेंगे, तुलना के आधार पे। ठीक है, इस बार एक कॉलम बनाए थे, इस बार बनाए थे, उसी प्रकार प्रणत के आधार पे भी पहला कॉलम और दूसरा ऐसे बना लेंगे 20 से। ठीक, तो इसमें देखेंगे इस बार व्यंजन करते हैं, 1 2 आया है, 3 4 5, तो यहाँ एक को छोड़, एक के बाद एक को छोड़ना है। ठीक है, तो एक एक दूसरा छूट गया, तीसरा, तीसरा के बाद चौथा छूट गया, पांचवा। ठीक, और जो यहाँ छूटा उसको महाप्राण में ले जाके रख देना है। ठीक, तो इस प्रकार व्यंजन के प्रकार को हम अलग अलग भाग में बांट के देखे। अब कौन कौन सा वर्ण है, कैसा है, एक बार आप और देखोगे कॉपी, ठीक, पढ़ोगे, इसके बाद में हो सके तो पीडीएफ क्वेश्चन डालूंगा अपने जो एप्स चल रहे हैं ऑनलाइन वाला, उन लोग देख लेंगे। हो सके तो कोशिश करूंगा कि मैं इसी बोर्ड में क्वेश्चन लाके आप लोग को हल कराऊं, 10 से 12 15 क्वेश्चन, ताकि कैसा क्वेश्चन आता है वो आप लोग समझ जाओ और आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक, तो ये हो गया व्यंजन के प्रकार। ठीक, आगे देखेंगे इसके आधार पे व्यंजन के प्रकार कंप्लीट हो गया। अब उच्चारण के आधार पे देखेंगे सभी वर्ण को। ठीक है, स्वर को अलग देखे थे, व्यंजन को अलग देखे थे, अब एक साथ सभी व्यंजन और स्वर को क्या देखेंगे, उच्चारण के आधार पे बांट के देखेंगे। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं किसके आधार पे, तो उच्चारण के आधार पर, के आधार पर सभी वर्ण, सभी वर्ण, सभी में आपका पूरा पूरा आ जाएगा। कौन कौन सा, तो अयोगवाह, ठीक, अयोगवाह, उसके बाद स्वर व्यंजन अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन, सभी को एक साथ देखेंगे, सभी को एक साथ देखेंगे। ठीक, पहले हम किसको देखेंगे, व्यंजन को, फिर कॉलम बनाएंगे किसका, स्वर का। ठीक, उसके बाद एक कॉलम बना लेंगे अन्य, अन्य में आ जाएगा आपका अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। ठीक, कहां से उच्चारित होगा, तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है, तो कहां कहां से उच्चारित होगा, तो यहां देखेंगे पहला, पहला व्यंजन को बांटे थे तो कंठ से हो रहा था, उसे क्या बोले थे हम लोग, कंठव्य व्यंजन, कंठव्य व्यंजन, कंठव्य। ठीक, कहां से होगा, कंठ से होगा। ठीक, दूसरा क्या देखे थे, तालव्य, तालव्य वर्ण लिखेंगे ना, ये तालु। उसके बाद क्या था, मूर्धन्य था, मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या था, मुंह से लिख देते हैं, हमें मुंह से लिख देता हूँ, जीभ क्या हो जाता है, जीवा क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। ठीक है, जीवा क्या हो जाता है, उस वर्ड को बोलने से मुड़ जाता है, तो मूर्धन्य। उसके बाद था आपका दंतव्य, क्या था, दंतव्य कहाँ से होगा, तो दंत से होगा। और पांचवा था आपका कौन सा, ओष्टव्य, ओष्टव्य कहाँ से होगा, तो ओष्ठ से, कहाँ से होगा, तो ओष्ठ से, कहाँ से, ओष्ठ से। इसके बाद हम आगे और बनाएंगे। ठीक है, दो, कौन कौन सा, तो देख, कंठ और तालु मिला के कंठ तालव्य, कौन सा, कंठ तालव्य, कंठ, कंठ तालव्य। ठीक, कहाँ से होगा, तो कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। ठीक है, और बाद कंठोष्ठ, कंठोष्ठ सातवां, कंठोष्ठ कहाँ से होगा, तो कंठ प्लस
ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से होगा। और एक आठवां लास्ट देख लेते हैं, कौन सा, दंतोष्ठ। ठीक है, कौन सा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में कहां से होगा, दंत प्लस ओष्ठ से, कहां से, ओष्ठ से। ठीक है, सभी वर्ण को देख रहे हैं हम लोग, किसको देखे थे, व्यंजन बस को ऐसे बांट के देखे थे। ठीक, अब किसको देखेंगे, पूरक को, स्वर व्यंजन अंतःस्थ और उष्ण सभी व्यंजन को क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक, तो व्यंजन में कौन कौन सा आया था, तो कंठ व्यंजन में कंठ से बोला गया था कौन सा वर्ग को, क वर्ग को। ठीक है, देखे थे इससे पहले। तालु से कौन सा था, च वर्ग, च वर्ग। फिर ट वर्ग, ट वर्ग। और ये इसमें देखे थे पा वर्ग, पा वर्ग, प वर्ग। अर्थात कंड से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मुंह से ट वर्ग, दंत से त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। कचट तप, कचट तप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कचट तप। ठीक है, स्वर में कौन कौन सा आएगा, इसमें स्वर में, तो स्वर में सबसे पहले बोला जाता है क्या चीज, अ और आ को। पहला कौन आता है, अ और आ को। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है तालु से या तालव्य में, तालव्य स्वर या तालव्य वर्ण किसे बोलेंगे स्वर में, तो इसको बोलेंगे ई और ई को, ई और ई को। ठीक, मूर्धन्य में, मूर्धन्य स्वर किसे बोलेंगे, तो ये मात्रा ऋषि, कौन सा, ऋषि, कौन सा, ऋषि। उसके बाद दंत से, तो सर दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद ओष्ठ से आएगा, तो ओष्ठ से आपका होगा ए और, सॉरी, उ और ऊ का, उ और ऊ का। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु से, कंठ और तालु से कौन सा, तो आपका ये ए और ये ए स्वर है, उसका उपयोग कहाँ, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ या तालु से। उसके बाद कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है ओ और अ को, ओ और अ को बोला जाता है। ठीक, ओ और अ को बोला जाता है। यहाँ व्यंजन यहीं से खत्म, यहाँ कोई भी नहीं है, कंठ और तालु से कोई भी इसका ये अंत सॉरी स्पर्श के कोई भी व्यंजन नहीं आता। ठीक, कंठ तालव्य से, कंठोष्ठ से या दंतोष्ठ से नहीं आता है। अब अन्य में देखेंगे, किस में देखेंगे, अन्य में कौन कौन सा बच गया है, तो बच गया आपका अंतःस्थ और उष्ण व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पास कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये थोड़ा से यहाँ देख लेना, टेबल अच्छा से नहीं बना है, इसका आएगा और ये क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्या रहेगा, खाली रहेगा। उसके बाद देखते हैं अन्य में। ठीक है, सबसे ऊपर में रखेंगे, कंड से बोला जाता है ह को। ठीक है, तालु से बोला जाता है श को। ठीक, और मूर्धन्य है आपका व्यंजन कौन सा, तो ये स के बाद आता है ये षटकोण वाला। ठीक, उसके बाद दंत से बोला जाता है कौन सा, तो सर दंत से बोला जाएगा ये श, कौन सा वाला, श वाला। ठीक, कौन सा वाला, श वाला। कौन सा वाला, ये श वाला। ठीक, उसके बाद ये तो ये उष्ण व्यंजन खत्म हो गया। इसके बाद बोला जाएगा क्या चीज, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा या, यहाँ र और यहाँ ला, यहाँ र और ये ला। फिर खाली खाली खाली, यहाँ खाली खाली, और यहाँ बोला जाएगा कौन सा बच गया, वाह, कौन सा, वाह। ठीक है, तो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है आपका किसे, वाह का, किसे, वाह का। दंत और ओष्ठ से किसे बोला जाएगा, वाह को। किसे बोलेंगे, वाह को। किसे बोलेंगे, वाह को। ठीक, ये यहाँ ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक, देख लेना, ये दंतोष्ठ में किसका बोला जाएगा, वाह को। किसे, वाह को। दंतोष्ठ व्यंजन किसे बोलेंगे, तो वाह को बोला जाता है दंतोष्ठ व्यंजन। क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ व्यंजन। इस प्रकार सभी वर्ण विभाजित हो गए है। बच गए आपका एक चीज बच गया है, आयोगवाह। कौन सा, आयोगवाह, तो वो बोला जाता है कहाँ से, कहाँ से बोलेंगे, नासिका, नासिका प्लस मुख से, नासिका प्लस मुख से। इसमें आ जाएगा आपका आयोगवाह, कौन सा, आयोगवाह व्यंजन। ठीक है, अम और आहा,
अंप और आहा, इसमें आ जाता है आपका अनुनासिका। अनुनासिका अर्थात पंचमाक्षर का जो भी है, ठीक है, वो किसमें आ जाएगा आपका, वो किसमें आ जाएगा, नासिका और मुख से बोला जाने वाला वर्ण है। ठीक है, कहाँ से, नासिका और मुख से बोले जाने वाला वर्ण है। इस प्रकार हम लोग सभी वर्ण को उच्चारण के आधार पे कहाँ कहाँ से होता है उसे बांट कर पढ़ लिए। कौन कौन से कहाँ क्वेश्चन आएगा, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वाला, ये वाला सा का, तो बोलोगे आप कहाँ से, तालु या यह तालव्य व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लास्ट बच गया है अयोग वाहक उन्हें बताया हूँ, उसे बता। अयोग वाहक मुख्य रूप से कितने हैं, दो। कौन कौन से हैं, तो अम और आहा, अम और आहा। ठीक, क्या देखने हैं हमें, अयोग वाह, अयोग वाह कितना है, तो संख्या दो। कितना है, संख्या दो। किसे कहेंगे, तो सर अंप और आहा को क्या बोलेंगे, अयोग वाह। क्या बोलेंगे, अयोग वाह। ठीक है, इसे बोला जाता है, अयोग वाह को ही बोला जाता है ठीक, अंप और आहा ये क्या है, अयोग वाह। ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, ना ही ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। किसने कहा है, किसने कहा है बोलेगा तो डॉक्टर हरदेव बिहारी। किसने कहा है बोलेगा तो डॉक्टर हरदेव बिहारी ने क्या कहा है अयोग वाह को, सॉरी डॉक्टर किशोर दास ने। ठीक है, इसने डॉक्टर किशोर दास, डॉक्टर किशोर दास ने इसे कहा है, ना तो यह, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। कौन कौन सा, अम और आहा। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो स्वर का प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से। और ये अम का उपयोग किसके साथ होगा, या तो कोई भी स्वर के साथ ऊपर में उसका स्वर का सहायता से होगा, या फिर व्यंजन, अर्थात बोलने का मतलब है ये क्या हो गया, का, क्या हो गया, का। तो का क्या होता है, इसके ऊपर में अगर हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है, ये इसको हटा दो, आ लिख दिया मैं, क्या लिख दिया, आ, और आ में ऊपर में मात्रा चढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आ प्लस ऊपर में ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर नहीं, क्योंकि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। क्या होता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, यह स्वर नहीं है। ठीक है, इस मात्रा को आप किसी न किसी स्वर के साथ या व्यंजन के साथ क्या करोगे, उसका उपयोग करोगे या प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर नहीं है। और व्यंजन नहीं है तो व्यंजन किसे कहेंगे, तो व्यंजन स्वर के बाद आता है। ठीक है, क्या आता है, व्यंजन स्वर के बाद आता है। ठीक, जैसे मैं ए लिख दिया, ठीक है, उदाहरण के लिए लिख दिया, तो क में क्या क्या चीज है, का प्लस आ, उसके बाद अम का मात्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार ना तो ये व्यंजन है और ना ही स्वर है, ना तो ये व्यंजन है और ना ही स्वर है। किसने कहा है, डॉक्टर किशोर दास ने कहा है अयोग वाह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, ये यहां तक हो गया। ठीक, क्योंकि स्वर का व्यंजन स्वतंत्र रूप से होता है और ये अनुस्वर और ये विसर्ग या फिर अम और आहा का उपयोग ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, किसी न किसी वर्ण के द्वारा उसके बाद में ये लगता है। और व्यंजन है, व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वर से पहले आता है। व्यंजन क्या आता है, स्वर से पहले आता है, और जो ये अनुस्वर या अयोग वाह है वो स्वर के बाद आएगा, स्वर के बाद आएगा। जैसे इसको तोड़ा में क्या है, व्यंजन वर्ण है, ये स्वर है, इसके बाद इसका उच्चारण होगा, इसके बाद इसका उच्चारण होगा, तो यह भी व्यंजन नहीं है। ठीक, व्यंजन नहीं है। ठीक, एक चीज बताना भूल गया आपको, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन तो बता दिया ना कि वो बीच में कोई भी शब्द के, या तो शब्द के क्या होगा, या तो मध्य में आएगा, मध्य में आएगा, या फिर अंत में आएगा। ठीक है, जैसे बताया था, पढ़ाई, सड़क, खड़ी,
तो बीच में अड़ा अड़ा आया है, अंत में आया है, प्रारंभ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, हम क्या है, अनुस्वर, और ये विसर्ग, ये क्या है, विसर्ग। ठीक है, तो अनुस्वर स्वर के बाद आएगा, अनुस्वर या विसर्ग स्वर के क्या आता है, बाद आता है, और व्यंजन क्या आता है, स्वर से पहले आता है। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन नहीं है, क्या चीज नहीं है, अनुस्वर और विसर्ग या आयोग वह, या आयोग वह। इस प्रकार वर्णमाला के स्वर और व्यंजन पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। ठीक, थोड़ा सी बच्चा है इसका अन्य, जिसे पूछते हैं एग्जाम में, जैसे अर्धस्वर किसे कहते हैं, पार्श्विक स्वर क्या है, या लुंठी स्वर क्या है, ठीक, या प्रकंपित स्वर क्या है, आगत क्या है, विगत, आगत स्वर और आगत व्यंजन और नुक्ता क्या है। ठीक, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आशा करता हूं आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, इसको एक बार मैं कल और बता दूंगा, आयोग वहा को। ठीक है, थोड़ा से इसमें डाउट है मेरे को, तो इसको कल देख के और बता दूंगा। ठीक, ताकि आपको गलत जानकारी ना मिले। रहने के लिए तो यही 6, ठीक, लेकिन इसमें कुछ और कंटेंट जोड़ना था मेरे को। ठीक, वो ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उसमें कौन कौन सा आगत व्यंजन, आगत वर्ण, ठीक, और उसमें व्यंजन और स्वर दोनों हैं। उसके बाद नुक्ता रहेगा। ठीक, अर्धस्वर किसे कहते हैं, प्रकंपित या फिर लुंठित क्या है, ठीक है, और एक पार्श्विक। ठीक है, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।